ओके सो वेलकम बैक। इस सेगमेंट में दोस्तों हम लोग बात करेंगे थोड़ी सी ओवरऑल ब्रांडिंग के ऊपर। ब्रांडिंग मीन्स व्हाट। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूँ। गिव मी जस्ट फ्यू सेकेंड्स। चले मैं ऐसे ही समझा देता हूँ यार, होपफुली आप लोग अंडरस्टैंड करें। देखो भाई, हमारा अब जो सेगमेंट आ रहा है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि यार हमारे स्टोर की ब्रांडिंग कैसे हो सकती है। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिन्हें हमें बहुत केयरफुली मॉनिटर करना है कि यार ये क्या हो रहा है ओवरऑल। आप लोगों ने मुझे बताना है कि यार ना ये बहुत ही स्ट्रेंज सीन है। कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। भाइयों, ये एक मेरे पास ब्राउजर है। ये वैसे एडिशनली बता रहा हूँ कि ब्रांडिंग क्या होता है। क्या आप लोग इस लोगो को देख सकते हैं? ये जो लिखा हुआ है amazon.co.uk। कोई बंदा इस एरो को ओवरऑल ट्राई करेगा कि इसका मीनिंग क्या है यहाँ पर, या ये ओवरऑल ऑरेंज सा कलर जो है इस एरो को ज्यादा अच्छा लग रहा है, इसका मतलब कोई मुझे बता सकता है? कि वर्ड है amazon और नीचे इन्होंने आपके पास ये एक एरो लगाया हुआ है। आप थोड़ा सा सोचें। इन द मीन वाइल मैं एक दो और चीजें आपको गाइड करता हूँ। सो फॉर एग्जाम्पल, ओके नाइस। अच्छा दोस्तों, एक और मैंने लोगो आप लोगों के सामने ओपन कर लिया है। इसको भी होपफुली आप लोग देख सकते हैं। इस लोगो में कोई आपको मैसेज मिल रहा है? ये जहां पर फेडेक्स लिखा हुआ है, कोई भी मैसेज, कोई इंफॉर्मेशन? मुझे पता है कि आप लोगों का लिंक नहीं रहा होगा, लेकिन मैं जस्ट ओवरऑल इसमें बात करना चाह रहा हूँ। अच्छा यार, बड़े तेज हैं आप में से बहुत से लोग जो है ना, बहुत अच्छे आंसर्स कर रहे हैं। देखो भाई, यहाँ पर आप चेक करें। ये एक एरो सा बना हुआ नजर आ रहा है। अब इसका काम, मैं इसको हाईलाइट करने की कोशिश करता हूँ। ये एरो जो है ना, आपको व्हाइट कलर का फेडेक्स में ये नजर आ रहा है। ये इसी तरह से हमारे पास, अगर मैं अमेजोन की बात करूं, तो दोस्तों इस लोगो में उन्होंने ए से ये स्टार्ट किया और जी पे वाइंड अप किया। ए टू जी का मतलब क्या होता है कि दुनिया की हर चीज आपको यहाँ पर मिल जाएगी। फेडेक्स क्या है? ओवरऑल इसका काम है, एक कुरियर कंपनी है, डिस्पैचिंग के रेलेवेंट काम कर रही है। तो एरो रिप्रेजेंट करता है कि क्विक वे के साथ एग्जैक्ट डायरेक्शन में आपकी चीज जो है वो डिलीवर होगी। तो मीन्स लोगोज जो होते हैं हमारे पास सिंबॉलिकली एक मैसेज डिलीवर कर रहे होते हैं, राइट? और जिसका एक बहुत बड़ा मेजर रोल आ जाता है। आप जितने भी अच्छे ब्रांड्स निकाल के देख लें, उनमें ये नहीं होगा कि चार कीवर्ड का नाम लिखा हुआ आ रहा हो ब्रांड का। एग्जाम्पल के तौर पे amazon एक सिंगल कीवर्ड, दराज एक सिंगल कीवर्ड, OLX एक सिंगल कीवर्ड। इसी तरह से हमारे पास जिस प्लेटफॉर्म को आप लोगों ने ज्वाइन किया है, एक सिंगल कीवर्ड। इसी तरह से एडिडास, नाइकी, क्रूगर, वन मिल, जिसकी भी आप बात करें तो इट्स ऑल अबाउट कि यार एक सिंगल कीवर्ड के ऊपर रिलाई करते हैं। हाँ ठीक है, हम दो का भी कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, बट ओवरऑल हमें दोनों चीजों को देखना होता है। नंबर वन, कि आपके पास ब्रांडिंग का क्या सीन चल रहा है, सर्च इंजन के अकॉर्डिंगली किस तरह से आप चीजों को डिलीवर कर रहे हैं। सेकेंडली, आपके पास कंसर्न आ जाता है कि आप कस्टमर को किस तरह से ट्रैप करने जा रहे हैं। वैसे तो ब्रांडिंग जो है वो मल्टीपल थिंग्स का एक कॉम्बिनेशन आ जाता है। जो लोग ओवरऑल ई कॉमर्स के बैकग्राउंड से हैं, वो चीज़ों को अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं। तो ब्रांडिंग का मतलब ये नहीं कि हम क्वालिटी चीज़ें जो है वो लोगों को डिलीवर कर रहे हैं। ब्रांडिंग का मतलब ये नहीं है कि किसी भी ब्रांड की एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट जिसे लोग देखें और फील करें कि अच्छा ये चीज़। ब्रांडिंग का मतलब होता है कि एक लॉन्ग टर्म अप्रोच के लिए आप अपने बिजनेस को स्केल अप करने जा रहे हैं। उसमें एवरीथिंग स्टफ आ जाएगा, जो आपके प्रोमिसेस है, जो आपकी क्वालिटी है, जो आपकी क्वांटिटी है, आपकी कस्टमर सपोर्ट कैसी है, आप लोगों के कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में किस तरह से अपने आप को, यू कैन से,
डाइव करने जा रहे हैं। अब अगर मैकडोनल्ड्स का जो, वैसे तो मुझे नाम नहीं लेना चाहिए लेकिन अब क्या करें मजबूरी, या पाकिस्तानी कोई आप ब्रांड सूफी ले लें, तो उनके लोगोस को देखने के बाद आपको ये नहीं फील होगा कि मैं सब्जी की दुकान पे जा रहा हूँ। ये पाकिस्तानी और लोकल ब्रांड्स की अगर मैं बात करूं, एग्जाम्पल के तौर पे जे डॉट है, तो जे डॉट को देखने के बाद आप ये नहीं कह सकते कि मैं इस टाइम पे मछली मंडी जा रहा हूँ वहां से मछली लेने। आपको पता है या तो आपको वहां से क्लोथ्स मिलेंगे या आपको शूज मिलेंगे, वट्सएवर कुछ इस तरह का स्टफ है। तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में लोगों को देखने के बाद जब चीजें प्रिंट हो जाती हैं तो इट्स ऑल अबाउट ब्रांडिंग। फूड पैंडा आप कर सकते हैं कि देखने के बाद आपको फील होता है कि यार ओवरऑल आप डोर स्टेप के ऊपर चीज को रिसीव कर सकते हैं। अब इन सारी चीजों का मतलब ये है कि यार हम लोग अपने लोगों पे काम करेंगे। लोगों को डिजाइन करने के लिए मैं कुछ रिसोर्सेज मेंशन कर देता हूँ। ये फ्यू मिनट्स में एक चीज डन होने वाली नहीं है। हाँ यार, आज पिछले ना को 5-6 दिन से ही प्रॉब्लम सा चल रहा है, इस वजह से वॉइस में थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है। पता नहीं शायद वेदर सिचुएशन था या कुछ भी है, ऐसा ऐसी तरह से कुछ भी। ओके भाई, अब हम लोग बात करते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पे लोगों के रिसोर्सेज हमारे पास क्या आ जाएंगे, हम लोगों कहाँ कहाँ पर डिजाइन कर सकते हैं। तो सिंपल इज दैट, हमारे पास नंबर वन, अगर आप सबसे सस्ता काम करना चाहते हैं तो शॉपिफाई लोगो मेकर भी है, आप इससे भी लोगो डिजाइन कर सकते हैं। नंबर टू, मैं रिसोर्सेज मेंशन कर देता हूँ, आगे आप लोगों को जो अच्छा लगे उस पर आपने काम कर लेना। आप कैनवा पे भी इस चीज को डिजाइन कर सकते हैं, कैनवा के फ्री वाले वर्जन पे भी। नंबर थ्री, अगर आपको अडोब आता है, अडोब फोटोशॉप आता है, तो आप उस पर भी काम कर सकते हैं। इसी तरह से आपके पास नेक्स्ट वन जो बात आ जाती है, माइक्रोसॉफ्ट को पायलट, आप इसके ऊपर भी लोगो बना सकते हैं। सिमिलरली आपके पास लोगो मेकर, आप इसके ऊपर भी लोगों को बना सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि मैंने MAKER नहीं लिखा, लोगो मेकर एक स्पेसिफिक इसी कीवर्ड के ऊपर ये बना हुआ है। इसके अलावा आप जितने भी डोमेन प्रोवाइडर हैं, आप इन सारों के ऊपर अपनी लोगोस को डिजाइन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मसला ये आ जाता है कि वाटर मार्क वाला स्टफ आ जाएगा, है ना। अल्लाह, मैं 2 बजे आता हूँ। हाँ। ओके ओके ओके, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास वाटर मार्क वाला सीन आ जाता है, मैं उस पर भी बात करूंगा कि आप कैसे उसे रिमूव कर सकते हैं, इन सो ऑन। अच्छा, इसके अलावा आपके पास एग्जाम्पल के तौर पे यार फाइवर के ऊपर भी आप अपना बना सकते हैं, फाइवर लोगो मेकर, इस पे भी आपका काम हो सकता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो मिड जर्नी के ऊपर भी आपका ये काम हो सकता है। इस फर्दर मैं बात कर लेता हूँ कि इन जनरल फ्री AI लोगो मेकर्स, इनके ऊपर भी आप लोगो बना सकते हैं। ये मैंने कुछ रिसोर्सेज मेंशन किए हैं, 100% नहीं है कि यार ये काम हमारे पास एज इट इज हो गया। और याद रखिए ये टाइम लेता है, आप लोगों ने पहले एनालाइज करना है कि यार ये किस तरह से चीज़ें वर्क कर रही हैं। एक चीज़ और मैं जो बहुत क्लियरली मेंशन कर देता हूँ कि भाइयों, सिंपल इज दैट, आपका जो लोगो है वो ऑलवेज ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। क्योंकि जब हम बात करेंगे ओवरऑल कलर थ्योरी के ऊपर, तो मैं उसमें भी आप लोगों को गाइड करूंगा कि यार कलर्स का किस तरह से इफेक्ट होता है कौन सी चीज के ऊपर, जो हमारा यूजर इंटरफेस है एंड यूजर एक्सपीरियंस आ जाता है। मतलब कि अगर आपकी वेबसाइट का कलर कॉम्बिनेशन ही सही नहीं है, आपका लोगो ही अच्छा नहीं है, तो आपका कस्टमर कॉन्फिडेंस फील नहीं करेगा, जिसकी वजह से आप ओवरऑल चिल हो जाएंगे, आपकी सेल वेलोसिटी डिक्रीज हो सकती है।
सर्च इंजन लाइक गूगल इस चीज को रिक्वायर्ड करता है कि आपकी वेबसाइट एक प्रोफेशनल वे के अकॉर्डिंगली डन होनी चाहिए, एंड सो ऑन। ओके, अब हम लोग क्या काम करते हैं, यहाँ तक कोई भी मैंने बात ऐसी तो नहीं की है कि जिसमें यार आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो कुछ भी। ओके, थैंक यू। चले, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास ग्रुप में शेयर करना चाहें वो कर लें, व्हाटसएवर। तो मैं सबसे पहला काम ये करूंगा, सबसे सस्ता और इजी वे वाला काम जो आ जाता है, इट्स ऑल अबाउट, ठीक है मैं इसे क्लियर कर सकता हूँ ना? चले मैं क्लियर कर देता हूँ। यूआई यूएक्स होता है कि आप वेबसाइट को देखें, यूजर का वो इंटरफेस के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा है। कुछ ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जिनका यार ओवरऑल विजिट करने के बाद कस्टमर फील करता है कि यार ये कोई रिस्पॉन्सिव नहीं है, मींस कलर कॉम्बिनेशन ऐसे होते हैं जो कि आपकी साइकोलॉजी को डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है। या आपने जो इमेजेस यूज किए हुए हैं, जो आपने लोगो यूज किया हुआ है, वो प्रॉपर वे के साथ नहीं है, तो वहां पर आपका कस्टमर कन्वर्ट होने की बजाय ऑर्डर को स्टॉप कर सकता है उसी प्लेस के ऊपर। इसको हम, ये प्रॉपर एक स्टडी है यूजर इंटरफेस और यूजर एक्सपीरियंस। ओके, सो ये वाला काम तो हमारे पास हुआ डन। अब हम देखते हैं, कोशिश करते हैं, रिसोर्सेज दोस्तों मैंने आप लोगों को बता दिए। सबसे पहला काम, माइक्रोसॉफ्ट एज पे हम आ जाते हैं। मेरे पास ये माइक्रोसॉफ्ट एज है क्योंकि को पायलट जो है इसके ऊपर इजीली हो जाता है। आप गूगल पे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। और कोशिश किया करेंगे गूगल पे अपने शॉपिफाई अकाउंट्स को लॉग इन करें। कुछ लोगों का मैंने देखा था कि उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट एज के ऊपर किया हुआ है। मैं यहाँ पर को पायलट लिखता हूँ तो ऑटोमेटिकली ये एआई का टूल है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। तो सिंपल इज दैट, यहाँ पर ये डिफरेंट टाइप्स के आ रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट को पायलट, दिस वन। आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं कि को पायलट, लोगो मेकर, व्हाटसोएवर, एनीथिंग। ओके दोस्तों, यहाँ पर आने के बाद ये एक प्रॉम्प्ट देने के लिए इंफॉर्मेशन आपके पास है। आई एम नॉट श्योर कि मैंने कौन सा नाम यूज किया था अपने स्टोर के लिए, द मार्ट के नाम से आप लोगों ने सेलेक्ट किया था। अब मैं यहाँ पर आता हूँ और सिंपल इज दैट, इधर एक प्रॉम्प्ट देता हूँ बहुत सिंपल अल्फाज में कि प्लीज क्रिएट अ लोगो फॉर माय शॉपिफाई। आप शॉपिफाई ना भी मेंशन करें तो कोई मसला नहीं, शॉपिफाई वेबसाइट, नेम क्या है उसका, द मार्ट, ठीक है। ये वाला काम भी हमारे पास डन हो गया, द मार्ट। इसको आप बता सकते हैं कि यार ये किस तरह का होना चाहिए। सो एग्जाम्पल के तौर पे हम कह सकते हैं कि इंक्लूड जनरल स्टोर आइकन्स around my logo, color combination should be fantastic। आप इसे बता सकते हैं कि यार इन फ्रंट क्या होना चाहिए, बैक एंड पे क्या होना चाहिए, लेफ्ट राइट क्या होना चाहिए। मैं टाइम को सेव करने के लिए, क्योंकि हमने जस्ट लोगो पे ही टाइम नहीं स्पेंड करना, ये मैं इसे कॉपी भी कर लिया है और प्रॉम्प्ट देते हैं, फ्यू सेकेंड्स मिनट्स के बाद ये कुछ ना कुछ हमें एज इट इज डिजाइन करके देगा। आई विल ट्राई टू क्रिएट दैट। ओके, देखिए भाई, अब हमारे पास ये कुछ इस तरह के अभी इमेजेस को जनरेट कर रहा है। मैं यहाँ पर स्टॉप नहीं होगा, इधर आने के बाद मैं सर्च कर लेता हूँ कि शॉपिफाई लोगो मेकर। लें जी, शॉपिफाई भी हमें प्रोवाइड करता है कि आप इसके थ्रू लोगो जो है वो जनरेट कर सकते हैं। अगर आप में से कोई ग्राफिक डिजाइनर हैं तो ऑटोमेटिकली वो तो और अच्छे से डिजाइन कर सकते हैं। क्रिएट अ लोगो, वंस आप इसे चूज करेंगे तो आपसे पूछ रहा है किस पर्पस के लिए, हम फैशन के लिए, आप टेक के लिए यूज करने जा रहे हैं। मैं यहाँ से फैशन ही चूज कर लेता हूँ। वंस ये काम डन हुआ,
उसके बाद आपने नेक्स्ट पे प्रोसीड करना है। ओके, सो वेयर हैज गो नेक्स्ट पे है। अब ये आपसे पूछ रहे हैं किस किस्म का आपको लोगो चाहिए। बोल्ड चाहिए, काम चाहिए, रिलायबल चाहिए। मैं कह देता हूँ कि इट्स ऑल अबाउट काम। मैं यूज कर लेता हूँ क्रिएटिव। मैं यूज कर लेता हूँ इनोवेटिव। ये मैंने थ्री फीचर्स यूज किए। आप लोगों की चॉइस है, क्लासिक टाइप का बनाना चाहते हैं तो वो चूज कर लें, स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं ये चूज कर लें, मॉडर्न बनाना चाहते हैं आप ये चूज कर लें। वंस ये काम आपके पास डन हुआ, इधर आप अपना नेम चूज कर सकते हैं, द मार्ट। वंस ये चीजें आपने प्रोवाइड की तो वो आपसे पूछ रहे हैं किस पर्पज के लिए। भाई मैं ऑनलाइन स्टोर और वेबसाइट के लिए बना रहा हूँ। नेक्स्ट करेंगे। दोस्तों अब ये कुछ इसने लोगोज हमें डिजाइन करके एज इट इज प्रोवाइड भी कर दिए विद इन फ्यू सेकेंड्स में। अभी ये और जनरेट करता रहेगा। इन द मीन वाइल मैं आप लोगों के सामने, देखो भाई ये उसने हमें डिजाइन करके दिया है, द मार्ट के नाम से कुछ इस तरह से है। अब मैं गाइड कर देता हूँ कि भाई इससे आप चाहे तो प्रॉम्प्ट दे सकते हो, दे सकते हैं कि मेरा जो लोगो है सिंपल इज दैट, वो जस्ट ओनली ऑन अल्फाबेट्स पे होना चाहिए, वो सर्कुलर नहीं होना चाहिए, स्क्वायर फॉर्मेट में हो, रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में होना चाहिए। जो आपने कलर्स को यूज करना है, अब वो नेवी ब्लू, स्काई ब्लू, ग्रीन कलर का व्हाटसोएवर आपने वो यूज कर लेना है। अब मेरे पास कुछ ये वाला आ रहा है, मैं एग्जांपल के तौर पे चूज कर लेता हूँ। जिस तरह की कमांड्स देते रहेंगे क्योंकि आप लोगों के पास यार पूरा वीक होता है, तो सिंपल इज दैट ये कुछ इसने हमारे पास डिजाइन किया। मैं चाहता हूँ कि यार कस्टमाइज कर लूँ इसको, तो ये कस्टमाइज का ऑप्शन भी हमारे पास अवेलेबल है। डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो भी एज इट इज हो जाएगा। अभी हम देखते हैं कि कस्टमाइजेशन में हमारे पास भी ऐसे फीचर्स अवेलेबल हैं जिनको हम प्रोसीड कर सकते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग काम है। इन द मीन वाइल वो लोग जिन्होंने ये जर्नी मेरी तरह से एज अ वर्चुअल असिस्टेंट से स्टार्ट करना है, उनको मैं पहले तो मोटिवेशन के लिए चीज दिखा देता हूँ कि देखो भाई जो चीज आप करने जा रहे हो क्या उसकी कोई वर्थ भी है या नहीं। सिंपल इज दैट। मैं यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म है जिसपे हमारी इंशाल्लाह इन डिटेल डिस्कशन होगी। मैं सर्च कर लेता हूँ फाइवर लोगो। चलिए, अभी हम लोगों ने फाइवर लोगो चेक करेंगे कितना लोग लोगों के चार्ज कर रहे हैं। देखिएगा इस बंदे ने ओवरऑल 58,000 प्लस से ऑर्डर्स कंप्लीट रिव्यूज लिए हो, तो आप इमेजिन कर लेंगे ये कितना ऑर्डर्स अभी तक डन कर चुका होगा। 16,000 से ज्यादा है। डाउन साइड पे भी हमारे पास 13,000, 64,000। एग्जाम्पल के तौर पे हम इस वाले बंदे को चूज कर लेते हैं जिसने 58,000 से ज्यादा काम किया हुआ है। अब ये आपको कह रहे हैं कि भाई सिंपल इज दैट मैं आपके लिए ये काम करूंगा। कितना चार्ज कर रहे हैं लोग, डिफरेंट रेट्स। इसका तो हमारे पास स्टफ ही कुछ और पैटर्न के अकॉर्डिंगली आ रहा है, रेट्स के बारे में इधर कोई मेंशन ही नहीं किया हुआ। चले, कोई बात नहीं, हम यहाँ से एक मोटिवेशन ले लेते हैं कि लोगों जो हम लर्न करने जा रहे हैं कोई एग्जीक्यूट करने पे हमें रिवॉर्ड मिल सकता है। 152 ऑर्डर्स इस एक बंदे के डन हुए। कम से कम ये 10,000 रुपए चार्ज कर रहे हैं, स्टैंडर्ड में ये 21,000 चार्ज कर रहा है, प्रीमियम में ये आपके पास 43,000 रुपीज जो है वो चार्ज कर रहा है। और डिफरेंट टाइप्स की चीजें इसी पैटर्न में दे रहे हैं। चलें हम कर लेते हैं कि यार कोई और लोगो डिजाइन, लोगो मेकिंग हम सर्च करते हैं, देखते हैं कि इसमें कोई ऑप्शन आ रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे भाई ये वाला, इसी को हम ये देखिए जो कर रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ आप लोगों को पता भी होना चाहिए, ये अब इतना बेसिक सा लोगो है, शॉपी fox.com। और ये सारे किस तरह के, कोई इतनी ज्यादा इसमें क्रिएटिविटी वाली बात नहीं है। कम से कम ये 3,000 रुपये ले रहे हैं। अगर स्टैंडर्ड में जाना है तो 8-9 हज़ार ले रहा है। अगर आपने प्रीमियम में जाना है तो 15,000 रुपये चार्ज कर रहा है। इन शॉर्ट, देखो भाई जो चीज सीखनी है उसको आगे हमने एग्जीक्यूट करना है, कोशिश जरूर करनी है ताकि यार हमें कहीं ना कहीं से तो रिस्पॉन्स अच्छा आ जाए। तो हम जो भी काम करने जा रहे हैं ऑटोमेटिकली उसकी वर्थ है, एंड सो ऑन। अब आप देख सकते हैं
मेरे पास यार शॉपिफाई ने जो जनरेट करके दिए हैं, नॉट बैड, वो भी ठीक है, चलेगा काम ओवरऑल। एग्जाम्पल के तौर पे ये कुछ इसने लोगोज हमें बना के दिए हैं, हम फर्दर इनको कस्टमाइज कर सकते हैं एंड सो ऑन। तो पहले ही बात तो ये है कि चले लोगो तो इतने बन गए, फीचर्स मैंने बता दिए कि यार सिंपल मिनिमलिस्ट होना चाहिए और ट्रांसपेरेंट कलर में होना चाहिए, कुछ ज्यादा ऑकवर्ड सिचुएशन वाली बात ना हो। ये मुझे सिंपल क्लीन प्योर सा लग रहा है, मैं इसको यूज करने की डाउनलोड कर लेता हूँ, प्रोसीजर बता रहा हूँ किस तरह से होता है। आप लोगों ने अच्छे से और इन चीजों को इन्वेस्टिगेट कर। अच्छा भाई, ओके, इन द मीन वाइल हम लोगों ने ये वाला भी बनाया था। अब ये डिफरेंट फीचर्स हमें बता रहा है कि अगर आप कलर्स को चेंज करना चाहते हैं तो ये लाइट में इस तरह से नजर आएगा। इसी तरह से अगर आप रिमेनिंग चीज़ों को एडजस्ट करना चाहते हैं, रिमूव बैकग्राउंड, तो ये कुछ इस तरह से नज़र आ जाएगा। ठीक है, आप रिमूव ये वाली चीज़ें भी कर सकते हैं। सिमिलरली हमारे पास कुछ और भी है, ब्राइटनेस को, सेचुरेशन को, इन चीज़ों को आप एडजस्ट कर सकते हैं। विजुअल्स आप चेंज करना चाहते हैं कि यार मुझे ये सर्कुलर नहीं चाहिए, मेरे पास कुछ और तरह से ये पैटर्न आना चाहिए, तो आप इनमें से भी कोई चूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं चूज कर लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल दिस वन, ऐड करना चाह रहा हूँ ना, तो ये भी आपके पास एज इट इज हो जाएगा। टेक्स्ट की बात करें तो अब राइट नाउ हमारे पास ये तो चीज़ें उसने बाय डिफॉल्ट जनरेट की, तो इट मीन्स कि हम ये सारा काम एज इट इज डन कर सकते हैं सिंपल फॉर्मेट को फॉलो करते हुए। इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, पीएनजी में रिकमेंडेड है, मेक अ बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट। अब मैं इसे डाउनलोड करता हूँ, देखो भाई, ट्रांसपेरेंट लोगों का बेनिफिट ये होता है कि आपने ट्रांसपेरेंट लोगों का बेनिफिट ये होता है कि आप जिस तरह का भी हेडर का कलर करेंगे, मैं अभी बताता हूँ कि कहना क्या चाह रहा हूँ। ये मेरे पास एक लोगो डाउनलोड हो गया, ओके फाइन। इसी तरह से हम लोगों ने यहाँ पर ये वाला बनाया। आप चाहते हैं कि यार इनका फ़ॉन्ट चेंज करना है, फ़ॉन्ट भी चेंज हो जाएगा, कलर्स के साथ कुछ प्ले करना है, वो वाला भी डन हो जाएगा। लेकिन मैं इसे अभी नेक्स्ट कर रहा हूँ ताकि यार हम इस वीक को ओवरऑल थोड़ा सा यूनिक बना लें। मेरे से ईमेल रिक्वायर्ड कर रहे हैं, फॉर दिस पर्पस मैं क्या काम करूँगा, ये ईमेल आ गया, आप ये शॉपिफाई के ऊपर हम काम करें। ठीक है, यहाँ पर आपने ईमेल प्रोवाइड किया, ये पासवर्ड की बात कर रहा है, ये कुछ भी पासवर्ड जो भी आ रहा है ना, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ ताकि इन केस मुझे ज़रूरत पड़े तो काम डन हो जाए। साइन अप करेंगे तो ये आपको शॉपिफाई फायदा ये देता है, एक लोगो नहीं मिलेगा, आपको मल्टीपल चीजें मिल जाएंगी, आपके फेसबुक के लिए, आपके लिंक्डइन के लिए, आपके ट्विटर के लिए, आपके यूट्यूब के लिए, प्रोफाइल फोटोज, थंबनेल, कवर फोटो, एवरीथिंग स्टफ जो है वो यहाँ से मिल जाएगा। फ्यू मिनट्स, सेकंड्स में आपके जीमेल के ऊपर ये आज इट इज रिसीव हो जाता है। कभी रीलोड करके देख लेते हैं, माइट बी पॉसिबल हमारे पास ये स्टफ आ गया। राइट नाउ अभी नहीं आया, लेकिन हम वेट कर लेंगे, कोई बात नहीं। ये दो चीजें आप लोगों ने देख ली, कोई भी चीज डिस्टरबेंस वाली साइड पे तो नहीं लेकर जा रही कि जिसमें आप फील कर रहे हो कि यार ये क्या हमारे साथ स्टफ हो रहा है। अब मैं गाइड करता हूँ, कैनवा पे आ जाते हैं। देखो भाई, कैनवा ने ओवरऑल लाइफ लोगों की चेंज कर दी है। अडोब फोटोशॉप इंसान की अपनी क्रिएटिविटी होती है कि किस तरह से वो डिजाइन करना चाहता है, उसके लिए स्किल चाहिए, टाइम चाहिए, और फिर आप उसके बाद डिजाइन कर सकते हैं। लेकिन कैनवा उसी चीज को, एक टूल बेस्ड सॉफ्टवेयर है, आप जो भी इसे प्रॉम्प्ट देंगे ऑटोमेटिकली काम डन हो जाएगा। तो कितनी तरह से हम लोगोज बना सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे दोस्तों, ये सर्च बार है, मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ लोगो, जस्ट मैंने लोगो सर्च किया है, एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के ऑप्शंस जो है वो मिल जाएंगे। याद रखें, मैंने राइट नाउ फ्री वाला वर्जन जो है वो ओपन किया हुआ है, और फ्री वाले वर्जन के ऊपर आपका लोगो ट्रांसपेरेंट डाउनलोड नहीं होता। ट्रांसपेरेंट लोगो डाउनलोड ना होने से इशू क्या होता है वो भी मैं अभी शो करवा दूंगा, समझा दूंगा कि ये होता है। ट्रांसपेरेंट का मतलब है कि वो हर एक वेबसाइट के हेडर में जिस तरह का भी हेडर का आप कलर करेंगे उसमें एडजस्ट हो जाएगा।
ये हमने लोगो चूज किया है, जस्ट सर्च किया तो कुछ इस तरह के लोगोज हमारे पास ऑलरेडी बने हुए हैं। अब ये देखिए ऑनलाइन शॉप, वो जो बंदा सर्विसेज दे रहा है कुछ इस तरह के लोगोज उसके पास है। और अगर हम स्क्रॉल डाउन करते जाएं तो डिफरेंट टाइप्स के लोगोज हैं। याद रखें, अगर मेरा क्लोथिंग के रेलेवेंट स्टोर बनने जा रहा है तो मैं यहाँ पर स्पेसिफिकली मेंशन करूंगा क्लोथिंग लोगोज। अगर मेरा शूज के रेलेवेंट स्टोर है तो मैं कोशिश करूंगा कि लोगो में भी इमेज या इंफॉर्मेशन जो है वो एज इट इज उसी पैटर्न में आनी चाहिए। अब देखिए ना, इस लोगो को देखने के बाद हर एक बंदा अंडरस्टैंड कर सकता है कि यार ये शू क्लोथ्स के रेलेवेंट स्टफ आ रहा है। मैं अगर चाहता हूँ कि ई कॉमर्स एक जेनेरिक मैं कीवर्ड सर्च करने जा रहा हूँ, माइट भी पॉसिबल मुझे मिल जाए या ना मिले। तो अभी हम देखते हैं कि ई कॉमर्स लोगोज, लेट्स सी कि इसके रेलेवेंट भी कोई स्टफ आ रहा है। यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं कि यार ई कॉमर्स के रेलेवेंट भी लोगोज आ रहे हैं। दोस्तों, बाय डिफॉल्ट अगर मैं इस वाले लोगों की बात करूं या ये वाला, मैं इसको ओपन करने की कोशिश करता हूँ। जैसे ही आपने ये चूज किया तो कस्टमाइज दिस टेम्पलेट, इसी तरह मिक्सअप हो रहा है। जब आप लोग वीडियो को देखेंगे, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यार हर एक टूल के बारे में थोड़ा थोड़ा गाइड कर दूं, इजी होकर देखते जाएं। यार अभी मैंने टूल किस तरह से यूज करना है, दो के बारे में बताया। नंबर वन कि शॉपिफाई लोगो मेकर है, आप उस पे जाके एज इट इज लोगो बना सकते हैं, वो भी आप लोगों ने देख लिया। एक मैंने टूल यूज किया है सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट को पायलट को, उसके ऊपर भी हमने लोगों को देखा किस तरह से वर्क। नंबर थ्री पे मैं आ गया हूँ कैनवा के ऊपर। करवाने को मैं एक ही करके दिखा सकता हूँ कि बाकी भैया आप एक्सप्लोर कर लो। बहुत अच्छी इन चीज़ों के ऊपर यूट्यूब पे पूरे पूरे कोर्सेज पड़े हुए हैं, लेकिन थोड़ी बहुत गाइडलाइन तो मिल जाए। जब आप रिकॉर्डिंग्स को देखेंगे तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह ताला अफाका होगा। नहीं नहीं, सारे लोगोस नहीं बनाने भाई, मेरी बात को समझें। आप लोगों ने लाहौर में आना है, और लाहौर में आने के लिए एक बंदा फैसलाबाद में बैठा हुआ है, एक मुल्तान में बैठा हुआ है, एक आपके पास कराची में बैठा हुआ है, एक आपके पास पेशावर में बैठा हुआ है। उन सारे लोगों ने लाहौर में पहुंचना है सपोज ई कॉमर्स के ऑफिस में। तो ज़रूरी तो नहीं है कि सारे लोग एक ही ट्रैक पर आए और फिर उसके बाद तो मतलब पेशावर वाला भी बोले मैं पहले फैसलाबाद जाऊं, कराची वाला भी बोले मैं पहले फैसलाबाद जाऊं। नहीं यार, हर एक डायरेक्शन से चीज़ें आ रही हैं। सो दैट्स वाई हमारा अल्टीमेटली गोल है लोगो बनाना, तो जो आप लोगों को समझ आ जाए, जिसके थ्रू आप इजीली बना सकते हैं। कोई एक लोगो बनाना है, मैं तो जस्ट, ठीक है, तो मैं तो जस्ट आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ। देखा यार, साफ सी बात है, हर एक बंदे को लेकर चलना पड़ता है, कोई बात नहीं। देखो भाई, अब मेरे पास ये लिखा हुआ आ रहा है ब्लैक एंड वाइट। मेरा माइंड सेट है कि यार इस वाले कीवर्ड को मैं चेंज करूं। मैं कर लेता हूँ द, और ये जो व्हाइट में लिखा हुआ आ रहा है इधर मेरा माइंड सेट है, मैं कर लेता हूँ द मार्ट। ओके फाइन। अब हम यहाँ पर वो स्लोगन की बात कर रहे हैं कि कुछ लिखना चाहते हो ये क्लोथिंग स्टोर के रेलेवेंट कह रहा है। हम कर लेते हैं कि सिंगल स्टेप सॉल्यूशन। सिंगल स्टेप सॉल्यूशन हमने बना लिया। अब मुझे फील हुआ यार ये तो बहुत ज्यादा अप डाउन आ रहा है, तो इसका मैं साइज और कम कर लेता हूँ ताकि यार ये एज इट इज आ जाए। अगर आप स्लोगन रिमूव भी कर देते हैं तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। वंस ये काम आप लोगों के पास डन हुआ, देख रहे हैं इसके डिफरेंट कलर्स आ रहे हैं। वंस ये हमारे पास डन हो गया, आप चाहे तो इधर टेक्स्ट वाली साइड पे आने के बाद डिफरेंट तरह के टेक्स्ट को भी यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अभी हमारे पास ये बहुत सिंपल सा उन्होंने यूज किया हुआ है। आप चाहे तो इधर से भी कोई टेक्स्ट यूज कर सकते हैं, जिस फोल्ड में करना चाहे वो भी हो जाए। आपका माइंड सेट है कि कुछ एडिशनल चीजों को करना है तो ये कैनवा प्रो 200 300 में ओवरऑल मिल जाए। आप कोई इमेज अपलोड करना चाहते हैं जो इसके साथ आ जाए तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं।
सो एवरीथिंग स्टफ आप लोगों के ऊपर डिपेंड करती है। आप लाइंस ड्रॉ करना चाहते हैं, जितना इंटरैक्ट करेंगे भाई उतना ही हमें इसका अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। वंस ये सारी चीजें हमारे पास डन हुई दोस्तों, अब ये टॉप राइट साइड पे शेयर का ऑप्शन आ रहा है। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ बाय डिफॉल्ट, तो हमारे पास ये इधर डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है। मैं डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ, पीएनजी में आ रहा है। अब ये देखिए क्या करें, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड, लेकिन किस में मिलेगा? कैनवा प्रो में मिलेगा। कैनवा प्रो का मैंने बताया है कि मार्केट में लोग बैठे हुए हैं जो 300 400 में आपको सब्सक्रिप्शन देते हैं और आप लॉन्ग टर्म के लिए यूज कर सकते हैं। अब ये ट्रांसपेरेंट डाउनलोड नहीं होगा, मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ। 3 जगहों से मैंने अपने पास यू कैन से लोगोस को डाउनलोड किया है। इन सारे पैटर्न्स को फॉलो करते हुए आप लोगों ने कोशिश करनी है कि बाकी चीज़ों को खुद एक्सप्लोर कर लें। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ताकि मैं यार आप लोगों को कुछ और भी गाइड कर सकूं। ओके गाइस, थैंक यू। चलें भाई, अब हमारे पास 2 3 किस्म के लोगोज आ गए हैं। एक हमने शॉपिफाई पे बनाया था, यहाँ पर अब आप देख सकते हैं वेयर हैज गॉन। रिपीट कर देता हूँ, मैंने जितने भी 2 3 प्लेटफॉर्म्स को यूज किया है, पर्पस एक ही है कि यार लोगो जहां पर आप इजीली बना सकते हैं। अच्छा, अब मैं यहाँ पर देख रहा हूँ इधर भी नहीं आ रहा, कहीं पर भी मुझे शॉपिफाई वाला स्टफ अभी तक नहीं मिला। मैं स्पैम में एक दफा चेक कर लेता हूँ, स्पैम में भी नहीं आया, ऑल ईमेल्स में भी नहीं आया। परेशान नहीं होना कि यार अभी तक मेरे पास नहीं आया, हाँ फ्यू मिनट्स वो ले सकता है, कोई बात नहीं है। हमें तो अपना काम प्रोसीड करना है। वंस ये चीजें ऑटोमेटिकली डन हो जाएंगी तो फिर हम देख लेंगे। अभी तक शॉपिफाई ने हमें वो फॉरवर्ड नहीं किया, आई डोंट नो व्हाई, क्यों, लेकिन हो जाए। अब हम आते हैं अपने बैकएंड स्टोर पे, एग्जिट करते हैं। देखो भाई, हेडर से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चीज़ों को और कस्टमाइज करना। एग्जाम्पल के तौर पे अभी मेरे पास ये लोगो कहाँ से एडजस्ट होगा, ये अब आप तावीज़ बना लें, इसे कुछ भी कर। हमारा जो अब सारा काम है कस्टमाइजेशन का, वो ओवरऑल होने वाला है ऑनलाइन स्टोर के नीचे ये थीम का ऑप्शन आ रहा है। थीम पे आने के बाद दोस्तों आप लोगों ने आना है कस्टमाइज पे, ये बॉटम मिडल राइट साइड पे समहाउ आ रहा है कस्टमाइज। जैसे ही आप कस्टमाइज पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास बैक एंड स्टोर के हेडर वाला पार्ट, टेम्पलेट वाला पार्ट और फुटर वाला पार्ट जो है वो शो है। हमने अभी कहाँ पर काम करना है, हेडर में। तो हेडर में सबसे पहली जो ये चीज़ आ रही है, इट्स ऑल अबाउट अनाउंसमेंट बार। अनाउंसमेंट बार में यार क्या चीज़ होनी चाहिए? ये वेलकम टू आवर स्टोर तो बहुत ही जेनेरिक सी इंफॉर्मेशन है। मैं यहाँ पर काम कर लेता हूँ कि कोई सेल वाला हम टैग यूज कर लेते हैं। हम बात कर लेते हैं कि 25% सेल ऑन ऑल द न्यू अराइवल। आप कर सकते हैं कि 30% ऑफ ऑन ऑल दी बेबीज प्रोडक्ट्स, टॉयज प्रोडक्ट्स, पेट प्रोडक्ट्स। कुछ भी थोड़ा सा जेनेरिक से हम स्पेसिफिक हो जाएंगे तो ये मार्केटिंग पर्पस के लिए बहुत अच्छा है। ये भी काम हमारे पास डन हुआ दोस्तों। अब उसके बाद ये आ रहा है हेडर वाला पोर्शन। ये आप देख सकते हैं, अगर मैं इस एरो के ऊपर क्लिक कर दूं फिर भी चलेगा, लेकिन ये ऐड ब्लॉक की बात करेगा। आपने आना है डायरेक्टली इस हेडर के ऊपर क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे ही आप हेडर पे क्लिक करेंगे मेरे पास ये आ रहा है ऑप्शन, एडिट योर लोगो इन थीम सेटिंग्स। अगर मैं इस थीम सेटिंग्स पे क्लिक करता हूँ, अब मैं क्या काम कर सकता हूँ कि इमेज को अपलोड कर सकता हूँ जो हम लोगों ने अभी डिजाइन किए हैं। सेलेक्ट इमेज पे आएंगे, अपलोड इमेज पे आएंगे। अपलोड इमेज में आने के बाद यार हमने अभी कुछ डाउनलोड किया था स्टफ। डाउनलोड किया हुआ मटेरियल हमें कहाँ पर मिलेगा, शायद लोगो व्हाट्सो एवर कुछ भी ऐसा स्टफ, वो हमें यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। मुझे फ्यू सेकंड्स हैं, मैं उस सारे डेटा को, ईद सेल, एंड ऑफ ईयर सेल, न्यू अराइवल सेल, समर सेल, जो कुछ आप करना चाहें दोस्तों वो सारा कुछ आप कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं। मैं ना यार इस लोगो को पहले तो एडजस्ट कर लूं ताकि काम एज इट इज डन हो जाए।
अच्छा, ये जो हम लोगों ने डाउनलोड किया था ना कैनवा से, इसने हमें बाय डिफॉल्ट ये एक फाइल की फॉर्मेट में दिया है, जिसकी वजह से वो पैटर्न और था और हमें वो शो नहीं हो रहा था। चलें जी, ये हम लोगों ने अपने पास काम डन किया। ओके, अब ये चीज़ें तो हमारे पास आ गई। अब मैं क्या काम करूंगा, अपने बैक एंड स्टोर में आता हूँ। मुझे पता है आप लोग कंफ्यूज होंगे, इसलिए मैं खुद ही रिपीट कर देता हूँ। अब हमारा जो वेबसाइट कस्टमाइजेशन का काम होने जा रहा है या हम कर रहे हैं, तो सिंपल इज दैट दोस्तों, आप लोग क्या काम करेंगे, ये ऑनलाइन स्टोर के नीचे थीम है, उस पर क्लिक करना है, कस्टमाइजेशन में आना है। कस्टमाइजेशन के दोनों तीनों जो मॉड्यूल्स हैं वो हमें नजर आ रहे हैं। हेडर में हमने पहला काम कर लिया। फिर मैं वर्ड हेडर के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इधर आ रहा है एडिट योर लोगो इन थीम सेटिंग्स। जैसे ही आप थीम सेटिंग्स में आएंगे, ये फ्री इमेजेस का मतलब कि आप अगर फ्री वाले यूज करना चाहें तो वो भी हो जाएगा, लेकिन ये किसी और पर्पस के लिए वो भी मैं गाइड करता हूँ। सेलेक्ट इमेज पे क्लिक करेंगे, क्योंकि यार हम लोगों ने तो अभी बनाया है, ये डेस्कटॉप के ऊपर मेरे पास पड़ा हुआ है। फॉर एग्जांपल ये वाला है, इसको भी हम अपलोड कर लेते हैं। इसी तरह से मैंने एक और लोगो बनाया हुआ है, ये वाला, मैं इसको भी कर लेता हूँ। बाय डिफॉल्ट वो ना उसमें सेव नहीं हुई जो भी इंफॉर्मेशन हम लोगों ने अपलोड किया था, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक सी। चले, मुझे फील हो रहा है कि यार ये दामार्ट वाला काम जो है ना वो ज्यादा अच्छा रहेगा। अपलोड किया, इसे सेव करेंगे और हमारे पास ये काम डन हो। अब अगर मैं लोड करता हूँ अपनी वेबसाइट को, जहां पर ये द मार्ट लिखा हुआ आ रहा था, ऑटोमेटिकली वहां पर क्या आ जाएगा, लोगो आ जाएगा। याद रखें, ये जो वाइट वाला पोर्शन है, हेडर का पार्ट है। अगर लोगो का साइज आप बहुत ही एक्सटेंसिव कर देते हैं, हमने बाय डिफॉल्ट वाला चूज किया, ये जितना ज्यादा इसकी हाइट बढ़ती जाएगी ना, ये उतना ज्यादा ऑकवर्ड फील करवाएगा। इसलिए आप लोगों ने कोशिश करनी है कि यार एक प्रॉपर पैटर्न के अकॉर्डिंगली चीजों को लेकर चलना है। सो वंस, प्लीज मुझे जस्ट फ्यू सेकंड दीजिएगा। ओके, सो अब आपके पास ये लोगो वाला काम डन हो गया। जितने भी आप लोगोज बनाएंगे, जो अच्छा लगेगा उसे आप एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन अब इस लोगो के साथ कोई चीजें प्लस माइनस हो सकती हैं। मुझे आप में से कोई पूछता है कि यार ये लोगो एक्सट्रीमली लेफ्ट साइड पे आ रहा है, मैं इसे मिडल में लेके आना चाह रहा हूँ, मैं इसे राइट साइड में लेके आना चाह रहा हूँ, या मेरा माइंड सेट है कि ये होम कैटलॉग कॉन्टेक्ट इनके अबव आना चाहिए। ठीक है, तो फिर हम क्या काम करेंगे दोस्तों, सिंपल इज दैट, बैक आ जाते हैं यहाँ से, फिर थीम पे आए, कस्टमाइजेशन पे आए, और यहाँ पर आने के बाद अब हमारे पास ये हेडर जहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, ये क्या कह रहा है, एडिट योर लोगो इन थीम सेटिंग्स। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ बाय डिफॉल्ट, तो हमारे पास ये सारी हेडर के रेलेवेंट इंफॉर्मेशन आ रही है। आप चाहते हैं कि यार ये लोगो की विड्थ जो है वो 90 पिक्सल आ रही है, अब 120 कर लें, थोड़ा सा इसका साइज इंक्रीज हो जाएगा। तो बाय डिफॉल्ट हमने 120 कर लिया एज इट इज। इसी तरह से आपका माइंड सेट है कि यार मैंने लोगो की पोजीशन को चेंज करना है, जहां पर ये एडिट योर लोगो इन थीम सेटिंग्स आ रहा है, इधर एक वर्ड इसके ऊपर लिखा हुआ आ रहा है कि पोजीशन इसकी क्या है, ये मिडिल लेफ्ट साइड पे आ रहा है। अगर आप इसे कर लेते हैं कि मिडिल लेफ्ट की बजाय मिडिल सेंटर में, तो ये यहाँ पर आ जाएगा, आप सेव करके देख सकते हैं। ये तो एक कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि आपकी चीज़ आपको कहाँ पर अच्छी फील हो रही। ये मेरे पास मिडिल में आ गया। इसी तरह से मैं चाहता हूँ कि यार ये टॉप सेंटर में आना चाहिए, तो ये इस तरह से हो जाएगा बाय डिफॉल्ट। नहीं जी, अब इसको आप रीलोड करेंगे तो लोगो जो है वो आपके पास यहाँ पर शो हो जाएगा। इसी तरह से आपको फील होगा कि यार ये इतना ज्यादा अच्छा नहीं है, या तो मिडिल सेंटर वाला सही है या आपके पास ये लेफ्ट वाला सही रहेगा। ये आप इसकी एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं। सो होपफुली इसमें कोई अभी हमें प्रॉब्लम फेस नहीं होगा।
तो ये चीजें आपके लिए ओवरऑल क्लियर होगी भाई। कौन सी ईमेल यूज की? ईमेल तो मैंने यही वाला यूज किया था। बेसिकली इतना टाइम शॉपिफाई भी नहीं लेता और काम आपके पास डन हो जाता है। ओके सो नो, नो, चले कोई बात नहीं, आ जाएगा। होता रहता है क्योंकि अभी हमारे एंड पे तो नहीं है ना, ये शॉपिफाई ने खुद ही हमें वो डेटा भेजना है। अभी आ जाएगा ये लेटर ऑन स्टेज में। अच्छा ये तो काम हो गया एज इट इज। ओके, अगर आप क्रिएटिव हैं, आपको चीजें पसंद नहीं आती, फिर इस सिचुएशन में आप क्या काम कर सकते हैं? सो एग्जाम्पल के तौर पे भाई ये हमारे पास एज इट इज डिजाइन था। ओके सो ये तो चीजें हमारे पास एज इट इज डन हो गई थी। ये वाला काम डन। मैं एक सेकंड आपको ना थोड़ी सी और एडिशनल इंफॉर्मेशन बताना चाह रहा हूँ, ताकि यार जो लोग काम करना चाहें उनके तो काम आ जाए ना। ओके भाइयों, ये भी काम डन हो गया। अब मैं आ जाता हूँ कैनवा के ओवरऑल कौन से वाले पोर्शन में दोस्तों, ये वाला जो मेन वाला पार्ट है। यहाँ पर आप आते हैं, देख सकते हैं कि ये वाला किस तरह का बहुत ही सिंपल सा एक लोगो है। कोई कम जितना सिंपल होगा, आप नाइकी का, एडिडास का, इन ब्रांड्स के देखेंगे ना तो आपको ब्लैक एंड व्हाइट में कॉम्बिनेशन नजर आएगा। अच्छा मैं एक चीज जो बताना चाह रहा हूँ ना वो दिखाता हूँ, कि जो स्पेशली क्रिएटिव टाइप के मेंबर्स हैं, जिन्हें बहुत जल्दी चीजें अच्छी नहीं लगती, उनके लिए ये है। आप अपनी मर्जी से भी बना सकते हैं। ये कस्टमाइज साइज का एक ऑप्शन आ रहा है, सम हाउ दिस वन, कस्टमाइज साइज अपलोड के साथ जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट आपसे पूछ रहा है कि भाई मुझे डायमेंशंस बता दो। मैं कह देता हूँ कि यार मेरा लोगो होगा 512 बाय 512, और आप मेरे लिए कुछ भी ये पेज मुझे बना के दे दो। ये एक स्क्वायर की फॉर्मेट में आ गया। यहाँ पर आने के बाद आप जो भी काम करना चाहें, ये उसने रेलेवेंट आपको इमेजेस और बाकी चीजें प्रोवाइड कर दी। एग्जाम्पल के तौर पे हम ये वाली जो चीज़ है यहाँ पर चूज कर लेते हैं, उसको फर्दर आप एडिट कर सकते हैं। जैसे ये आ रहा है ना, फोटोग्राफी आ रहा है वर्ड लिखा हुआ। मैं चाहता हूँ कि यार इसको चेंज करूँ। मेरा स्टोर का नेम है द, आप कर सकते हैं द मार्ट। ले जी, हम लोगों ने अपना ये वाला नाम मेंशन कर लिया, द मार्ट आ गया। ये क्या है, सूफियाज, कुछ भी नाम लिखा हुआ आ रहा है, हम कर लेते हैं सिंगल स्टेप स्लोगन। आपको अगर नहीं पता तो आप चैट जीपीटी से कह सकते हैं भाई मेरे लिए ई कॉमर्स स्लोगन्स बना के दो। ले जी, ये भी काम हमारे पास डन हो गया एज इट इज। आप टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं, बाकी चीजों को चेंज कर सकते हैं। ये सारा काम डन करने के बाद भाई मैं सिंपल इज दैट इसे क्या करूंगा, अपने पास डाउनलोड कर लूंगा। ये मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे बताया है, जरूरी नहीं कि भाई इतनी देर में ये काम डन हो गया। ये भी स्टफ हमारे पास हो गया। ओके फाइन। सो मैं ज़्यादा इसके ऊपर टाइम और नहीं इन्वेस्ट करूंगा, ताकि रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए आप लोग खुद भी आगे एक्सप्लोर करें। ओके, ये वाला काम भी हमारे पास डन हो गया। ये लोगो पैकेज एंड डिज़ाइन फाइल्स हैव बीन सेंड टू दिस वन। हालांकि अभी तक हमें रिसीव नहीं हुआ, कोई बात नहीं। चलें जी, लोगो वाला काम हमारे पास ऑलमोस्ट कंप्लीट हुआ। और अगर आप चेंज करना चाहें तो वही स्टफ यहाँ पर होगा। वंस ये काम डन हुआ, लोगों का भी मैं यहाँ पर रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ, ताकि फिर हम